सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करहूँ, पधारिए पवन कुमार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुति नमत राक्षसान्तकम्। चरितरघुनाथस्य शतकोटिप्रविष्टरम्, एकैकं अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आपदां पहरतारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपिशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गोष्पदीकृतवारिशम् अस्कीकृतराक्षसं, रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मना, कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। कल हमने भगवान की कथा के महत्व को गाया, सुना और वंदना।
कर्म को गाया और सुना। जीवन में सबसे अच्छी घड़ी कौन सी है? कोई पूछे कि भाई इस जीवन की सबसे अच्छी घड़ी कौन सी होती है? गोस्वामी कहते हैं, इसका जवाब देते हैं, धन्य घड़ी, वो घड़ी धन्य है। कौन सी? धन्य घड़ी सोई जब सत्संग, जब सत्संग हो रहा हो जिस घड़ी में, उससे धन्य घड़ी कोई नहीं। सबसे अच्छा समय बताया गया। जो समय सत्संग में बीतता है उससे अच्छा समय जीवन में कोई है ही नहीं। हमारा समय भी सत्संग में बीत रहा है, हम भी अपने आप को भाग्यशाली माने। नहीं तो काम में तो लगे ही रहते हैं सब। काम ही तो लगा रहता है दिन रात, उसकी इच्छाएं पूरी ही नहीं होती, जीवन पूरा हो जाता है। इच्छाएं इतनी भारी प्रबल होती हैं कि पूरी नहीं होती। एक पूरी हुई दूसरी तैयार, दूसरी पूरी तीसरी तैयार, तीसरी पूरी, ऐसे लगी रहती है के पीछे, पूरी नहीं होती। कामी अंधा लगा रहता है दिन रात। संतोष नहीं है, संतोष। भगवान सबरी को जब भक्ति सुनाते हैं ना, नवदा भक्ति, उनमें नंबर 8 पर भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोष, जितना मिल जाए उसी में संतोष, ये 8वीं भक्ति है। भक्ति है ये भी, जितना मिल गया, भगवान ने जितना दिया उसी में संतोष हो जाए, संतुष्ट हो जाए आदमी, ये 8वीं भक्ति बन जाती है। लेकिन आदमी की तो दशा बड़ी खराब है, संतोष होता ही नहीं। गोस्वामी कथा को शुरुआत करते हैं और कह रहे हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ, 2 मुनियों का संवाद सुनाता हूँ। कथा क्या? याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का संवाद, आपसी बातचीत में आपको सुनाता हूँ, और वही कथा है बस। जो 2 ऋषियों का संवाद है वही कथा है भगवान की। बाबा हमें प्रयागराज में ले चलते हैं। प्रयागराज बड़ी अच्छी भूमि, पवित्र भूमि, त्रिवेणी का तट है वहाँ पर, संगम जिसको हम कहते हैं। अभी अभी महाकुंभ का वहाँ पर आयोजन हुआ था, बड़ी सफलतापूर्वक, रिकॉर्ड तोड़ भक्तों ने वहाँ पर डुबकी लगाई। बड़ा पवित्र स्थान है और भारद्वाज जी का आश्रम है वहाँ पर। खास बात क्या है? भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज जी रहते हैं वहाँ पर। कौन है भारद्वाज जी? भारद्वाज जी हैं बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, उनके पुत्र भारद्वाज जी।
द्रोणाचार्य जो कौरव पांडवों के गुरु थे, उनके पिता हैं भारद्वाज जी। और महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने पहली रामायण लिखी, पहला काव्य लिखा दुनिया में, इससे पहले कोई काव्य था ही नहीं, उनके शिष्य हैं, उनके चेले हैं। ऐसे भारद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं। राम के चरणों में बड़ा प्रेम है। तिन्हि राम पद अति अनुराग, अति अनुराग है, बहुत ही अनुराग। करते क्या है? तापस समदम दया निधान। तपस्वी है, तप करता है। सम, मन को काबू में रखते हैं, और दम, इंद्रियों को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं। दया निधाना, दया के खजाने हैं। परमारथ पथ परम सुजाना, परमार्थ के पथ पे चलते हैं। हाँ, परमार्थ का पथ कौन सा होता है? परम अर्थ, अर्थ माने धन, परम अर्थ वो भगवान। भगवान ही परमार्थ रूप हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज को, राम ही परमार्थ रूप है। परमार्थ पथ पे चलते हैं। परम सुजाना, बड़े समझदार हैं, ज्ञानी हैं। ये सब विशेषताएं हैं भारद्वाज जी में। अच्छा, होता क्या है प्रयाग की? प्रयाग की खास बात है जो सबको पता होगी, वहाँ पे माघ का मेला लगता है, हर साल लगता है। कब लगता है? माघ मकर गत रवि जब होई, जब सूर्यदेव मकर राशि में चले जाते हैं। माघ के महीने में सूर्यदेव महाराज मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो तीर्थ पति आवे सब कोई। तीर्थपति माने प्रयागराज, जो तीर्थों का पति है, राजा है, उसको तीर्थपति बोल रहे हैं बाबा। तीर्थपति आवे सब कोई, सब कोई माने सब। तीर्थपति माने प्रयाग में आते हैं। कौन कौन आते हैं थोड़ा खोल के बता रहे हैं। देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी। देवता भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। सभी अपने अपने रूप में नहीं आते, मनुष्यों के रूप में देश में आते हैं। करते क्या है? सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। प्रयागराज पहुँचते हैं और आदर सहित संगम में डुबकी लगाते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। बाबा लिखते हैं कि हर साल ऐसा ही होता है, हर साल। ये सालाना पर्व है, हर वर्ष माघ के महीने में लगता है। आते हैं, पूरा महीना स्नान करते हैं त्रिवेणी में, भगवान की कथाएं सुनते हैं, सत्संग होता है। ऐसे ही महीना गुजरता है। हर साल ऐसे ही आनंद होता है। एक बार की बात कहते हैं बाबा, सब पूरा महा नहाए। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम नहीं सिधाए। सब मुनि संत लोग और सब अपने अपने आश्रम को चले गए,
अपने अपने घर चले गए। उनमें एक याज्ञवल्क्य नाम के भी मुनि थे, वो भी चले। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, बड़े ज्ञानी, परम ज्ञानी लिखा है, परम विवेकी। भारद्वाज के लिए भी परम लिखा है, परम सुजाना, और यहाँ याज्ञवल्क्य के लिए भी परम विवेकी लिखा है, बड़े ज्ञानी हैं। जाने लगे, भारद्वाज राखे पद टेकी, पैर पकड़ लिए। याज्ञवल्क्य जी जब जाने लगे, भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगे आप मर जाओ। याज्ञवल्क्य कहने लगे भारद्वाज जी 1 माह हो गया, आश्रम खाली पड़ा है, हम भी जाएं? सब चले गए, हम मुझे क्या करना है यार, जाएं? बोला नहीं आप मत जाओ, रुक जाओ। ज़्यादा विनती की, संत स्वभाव, रुक गए। ज़्यादा नाना ना करना ठीक नहीं, रुक गए। भारद्वाज जी ने आसन पर बिठाया, पूजा की, पैर पखारे, पद पखार के पूजा वगैरह करके और हाथ जोड़ कर बड़ी मधुर वाणी में, कोमल वाणी में भारद्वाज जी कहने लगे। पूछा भाई क्यों रोका मुझे, तो भारद्वाज जी कहने लगे नाथ एक संशय बढ़े मोरे। हे नाथ, भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं हे नाथ, मेरे अंदर एक संशय है बहुत बड़ा, छोटा नहीं, बड़े बड़ा। करगत, करगत माने मुट्ठी में, करगत वेद तत्व सब तोरे। आपकी तो मुट्ठी में है वेद शास्त्र सभी, आप मेरा संशय दूर कर सकते हैं। अब याज्ञवल्क्य ने पूछा बताओ फिर संशय, कोशिश करते हैं आपका संशय दूर करें, बताओ क्या संशय है। कहने की बजाय भारद्वाज कहने लगे कहत सो मोहि लागत भय लाजा। कहने में ना भय लगता है, शर्म आती है, लाज, लज्जा आती। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे मत कहो, फिर भय लगता है, लज्जा आती, मत कहो, रखो अपने पास ना, रख भी नहीं सकते। जो न कहूँ बढ़े होई अकाजा, अकाजा माने हानि। अगर नहीं कहता हूँ अपने संशय को आपके सामने तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत हानि। संशय बहुत बड़ी बीमारी बताई। किसी को भी संशय है उसको तुरंत बाहर निकाल दो, कह दो किसी को, नहीं तो आत्मा का नाश कर देता है संशय। संशय आत्मा विनश्यति, आत्मा का नाश कर देता है। संशय अंदर पड़ा रहेगा तो संशय को बाहर फेंक दो। जो भी कोई शक यहाँ भरा पड़ा है बाहर, अंदर मत रखो। भारद्वाज यही बात कहते हैं, अगर नहीं कहूँगा तो बड़ी हानि हो जाएगी। भारद्वाज जी को भय क्यों लग रहा है? भारद्वाज जी को भय इसलिए लग रहा है कभी याज्ञवल्क्य जी ये ना सोचें अरे मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या तुम, इसलिए डर लगता है। कभी ऐसा ना सोचें, अच्छा लज्जा क्यों, शर्म क्यों लगती है। कभी याज्ञवल्क्य जी सोचे ये छोटी सी बात भी तुम्हें नहीं पता क्या, तुम मुनि मुनि कहे जा रहे, इतने बड़े महर्षि हो और इस छोटी सी बात का भी नहीं पता, इसलिए लज्जा आती है। लेकिन संत मुनि लोग कहते हैं होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। अगर आप गुरु से कुछ छुपाओगे, सब कुछ गुरु के सामने नहीं रखोगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा पूरा। गुरु जो ज्ञान देना चाहते हैं वो रह जाएगा। इसीलिए गुरु के सामने और डॉक्टर के सामने सब कुछ बता दो। डॉक्टर के सामने छुपाओगे तो बीमारी का इलाज ठीक तरह से नहीं होगा।
ऐसे गुरु के सामने भी छुपाओगे तो जो ज्ञान गुरु जी देना चाहते हैं वो दिया नहीं जाएगा, रह जाएगा। इसलिए बताऊंगा। और कहने लगे, राम का नाम बड़ा प्रभाव है, राम के नाम का। संत भी गाते हैं, हमारे वेद पुराण शास्त्र भी गाते हैं। और तो और संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शंकर जी लगातार जिसको जपते रहते हैं, जो खुद भगवान हैं, सब कुछ जानने वाले, वो भी जपते रहते हैं। मेरा संशय है भगवान राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। मेरा संशय है कि ये राम कौन है। आप मुझे अच्छी तरह समझा के बताइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आप किसी राम को जानते हो क्या? बोले हाँ, एक को जानते हो। किसको? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहऊं अपारा, भय मुरोस रण रावण मारा। एक राम को जानता हूँ। किसको? महाराज दशरथ के पुत्र राम, उनको जानता हूँ। मैं ही नहीं जानता, उनके चरित्र को पूरी दुनिया जानती है। विदित संसारा, पूरे संसार को पता है उनका चरित्र। क्या चरित्र? नारी के विरह में बड़ा दुख पाया था, रोते फिरते थे, और गुस्सा आया तो रावण को मार दिया। उस रावण को मैं जानता हूँ। अब प्रश्न को पूरा संशोधित करके कह रहे हैं कि प्रभु सोई राम की अपर को। भगवान वही राम जिसको मैं जानता हूँ, वो, और जिसको शंकर जी भसते रहते हैं, वो, या कोई और तीसरा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सत्य के धाम, विवेक से विचार करके मुझे समझाइए, वो राम कौन से हैं, या कोई और तीसरा है। जैसे मेरा ये संशय समाप्त हो जाए, वो कथा विस्तार से कहिए। कथा विस्तार से कहनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं, विस्तार से। भगवान की, देखो कथा तो भगवान की ही होती है। जीव की क्या होती है? व्यथा। व्यथा माने रोना धोना। जीव की व्यथा और भगवान की कथा। इसीलिए भगवान की कथा को विस्तार से गाना चाहिए, विस्तार से सुनना चाहिए। थोड़े से काम नहीं चलेगा, पूरा सुनो। याज्ञवल्क्य जी ये सब सुन के मुस्कुराए, गुस्से में नाराज नहीं हुए। हाँ, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। मुस्कुरा के कहने लगे याज्ञवल्क्य जी, भारद्वाज जी, आपको राम जी के बारे में सब कुछ पता है। कैसे पता है?
क्योंकि तुम भगत हो। राम भगत तुम मन क्रम बाणी, मन से, कर्म से, वचन से तुम राम के भगत हो, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी राम के बारे में पूछ रहे हो। मुझे लगता है चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीने हूँ प्रसन्न मन हूँ अति मूढ़ा। मुझे तो लगता है तुम भगवान राम की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए प्रश्न किया जैसे कोई मूर्ख आदमी है जिसको कुछ पता ही ना हो राम के बारे में, ऐसे हो बन के और आपने प्रश्न किया। तुलसी बाबा हमें कह रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रश्न ज्ञानी बन के मत करो। अगर ज्ञानी बन के प्रश्न करोगे, जो उत्तर मिलेगा उसमें भी आपको संशय हो जाएगा। मूर्ख बन के, जैसे कुछ पता ही ना हो, बिल्कुल नादान, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं इस बारे में, आप बताइए, तब असली बात निकल के आएगी सामने से। हाँ, वैसे भी भगवान की कथा ज्ञानी का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न है। ज्ञानी के कथा ऊपर से उतर जाएगी, तर्क करेगा, हर बात में क्यों, ऐसे कैसे, हर बात में बुद्धि का प्रयोग करेगा। भगवान की कथा बुद्धि का विषय है ही नहीं, केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास, भाव का विषय है, प्रेम का विषय है, बुद्धि का नहीं। बुद्धि को घर पर रख के आ जाओ, जब भी कथा सुनने जा रहे हैं, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को वहीं घर पे खुट्टी पर टांग के आ जाओ, नहीं तो सुन नहीं पाओगे। जो गहरे गहरे गूढ़ गूढ़ जो रहस्य हैं कथा में, वो आप समझ नहीं पाएंगे, सब ऊपर से हवा में उतर जाएगा। बुद्धि का यहाँ कोई रोल है ही नहीं। हम सुनेंगे बुद्धि, सती माता बुद्धि का प्रतीक है, और क्या होगा पता है सबको, क्या हुआ। ठीक है भारद्वाज जी, आप कथा सुनना चाहते हैं तो सुनिए। कहूँ राम कह कथा सुहाई, तात सुनऊँ सादर मन लाई। हर वक्ता यही बात करता है कि कथा को आदर के साथ और मन लगा कर सुनना है। बार बार वक्ता कहते हैं इस बात को, कथा को आदर सहित और मन लगा के सुनना चाहिए। हम कथा में बैठे हैं, ये एक बात, जरूरी नहीं कि कथा भी हमारे अंदर बैठ रही है। हम कथा में बैठे, कथा हमारे अंदर बैठ रही है या नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, मजा तो तभी आएगा ना जब कथा अंदर बैठे, लेकिन कथा कब बैठेगी अंदर, जब मन से सुनी जाएगी, कानों से नहीं। कान तो जरिया है सुनने का, असली तो मन का खेल है ना। मन जब तक कथा में नहीं रहेगा, तन से यहाँ बैठे रहो और मन कहीं घूम रहा है, तो कथा नहीं समझ में आएगी, नहीं, कुछ सुनाई नहीं देगा। मन यहाँ जरूरी है, हाजिर, मन कथा में हाजिर होना
बहुत ही आवश्यक है। तो याज्ञवल्क्य जी भी यही बात कर रहे हैं, तात सुनऊं सादर मन लाई। याज्ञवल्क्य कहते हैं जैसे संशय तुमने किया ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही भवानी ने भी संशय किया था। फिर क्या किया महाराज, फिर महादेव सब कहा बखानी, महादेव ने पूरी कथा सुना दी। हाँ, वही कथा जो महादेव ने सुनाई थी पार्वती मैया को, वही सुनाता हूँ, सुनिए। और तुलसी बाबा हमें, देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है कि राम कौन, ठीक। भारद्वाज जी का प्रश्न क्या है, महाराज ये राम कौन है, बताइए। ये है प्रश्न, सिंपल सा। लेकिन कथा क्या कर रहे हैं भी यहाँ, बड़ा अद्भुत सा प्रसंग। राम कथा में शिव कथा किसी और रामायण में नहीं मिलेगा। ये अनेकों अनेकों रामायण लिखी गई है यहाँ हमारे यहाँ, किसी और रामायण में ये प्रसंग नहीं है कि राम कथा में शिव कथा। बाबा ने यहाँ अद्भुत प्रयोग किया अपना, कहना चाहते हैं देखो शिव और पार्वती कौन है, हमने दूसरे श्लोक में ही बता दिया था, श्रद्धा और विश्वास है। जब तक आपके अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है, भगवान की कथा शुरू नहीं होती। भगवान अंदर बैठे हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। तो श्रद्धा और विश्वास पहले अपने अंदर लाओ, इसलिए ये इस कथा से शुरुआत करते हैं। राम कथा की शुरुआत शिव कथा से करते हैं। और बाबा कहते हैं सुनो देवी, एक बार बाबा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी को कि भारद्वाज जी सुनो, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में, कथा को त्रेता युग में ले गए तुलसी बाबा। त्रेता युग में शंकर बाबा माता सती के साथ में कुंभज ऋषि माने अगस्त ऋषि, उनके आश्रम में गए। कैलाश से, कैलाश इतनी ऊंचाई पर एक साइड तरफ है और अगस्त जी का आश्रम दूर जाके दंडक वन में, नासिक के कहीं आसपास वहाँ पर है। वहाँ इतनी दूर से वहाँ गए कथा सुनने के लिए, अकेले नहीं गए और परिवार समेत गए। तुलसी बाबा कह रहे कथा को अकेले ना सुनो, हाँ पूरे परिवार के साथ कथा सुनोगे तो फिर एक दूसरे की कमी निकालने की गुंजाइश नहीं रहेगी, एक दूसरे को कहने का अवसर नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर पति सुनने जा रहा है तो पत्नी घर में आके कहेगी, जब पति कथा सुन के आएगा देर सवेर हो जाएगी, पत्नी वहाँ तैयार खड़ी मिलेगी, बड़ा डांट पड़ेंगी। और अकेली पत्नी कथा सुनने जाएगी तो पति वहाँ इंतजार कर रहा घर पे, उसकी सुननी पड़ेगी। जब दोनों ही जाएंगे तो कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा और जीवन जो है बड़ा अच्छा चलेगा।
बड़ा मज़े से जीवन चलेगा, परिवार का पूरा सारा परिवार आनंद में रहेगा, भगवान के भजन में लगा रहेगा। दोनों गए, बड़ा आदर किया अगस्त मुनि ने। अरे अखिलेश्वर आ गए, पूरे ब्रह्मांड के नाथ आ गए हमारे यहाँ, बड़ा आदर किया, पूजा की, कारण पूछा, महाराज भगवान कैसे दर्शन, कैसे कृपा की आपने। बाबा कहने लगे, भाई मुनि जी हम तो कथा सुन रहे हैं, भगवान कथा सुन रहे। अच्छा, सती मैया को यहाँ संशय पैदा हो गया। होता है अक्सर, थोड़ा सा हमें कुछ पता हो किसी चीज़ के बारे में और सामने वाला भी वही सुना रहा है तो अरे इससे अच्छी तो हमें पता है, ये होता है। सती के मन में भी यही आया कि अरे वक्ता श्रोता की पूजा कर रहा है, जबकि श्रोता ने वक्ता की पूजा करनी चाहिए। ये तो हमारी पूजा कर रहे हैं, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। मन में ऐसा भाव आ गया। एक बात यहाँ पर देखी होगी, भगवान शिव का नाम लिखा है बाबा तुलसी ने, शंभू गए, शंभू 2 अक्षर का नाम, आगे पीछे कुछ नहीं। लेकिन जब सती के बारे में लिखा, सती के बारे में क्या लिखा, संग सती जग जननी भवानी, और पीछे पूछ लगा दी पूरी, बड़े लंबे चौड़े विशेषण लगा दिए, जगत जननी है, भवानी है। बाबा को भी तो लिख सकते थे, ऐसा नहीं लिखा, क्यों। बाबा देखो कथा, ये एक हमारे लिए एक सूत्र है, छोटे बन के जाओ। बाबा 2 अक्षर का नाम, बाबा के 3 अक्षर के नाम भी हैं, 4 अक्षर के नाम भी हैं, ज़्यादा अक्षर के नाम भी हैं, लेकिन बाबा तुलसी बाबा ने 2 अक्षर का नाम ही लिखा, शंभू। छोटे बन के जाओ। सती के पीछे पूरी पूछ लगा दी, सती जग जननी भवानी, पता नहीं कितने अक्षर हो गए। बड़े बन के जाओगे, कथा नहीं सुनोगे, फिर अपने बड़प्पन में ही रहोगे। बड़े को तो फिर सम्मान भी चाहिए, सोफा वगैरह चाहिए, आगे बैठाना चाहिए, माला भी डलनी चाहिए गले में, ये सब बड़े का अधिकार है। अगर वो नहीं मिलेगा तो उठ कर चल पड़ेगा, वो कथा नहीं सुनेगा। इसीलिए छोटा बन के जाओ। शंकर जी कह रहे हैं कि छोटा बन के जाओ, जब कथा सुनी जाएगी। बड़ा बन के जाओगे तो अपने बड़पन में ही रहोगे, कथा रह जाएगी। छोटे छोटे बन के चलो। हनुमान जी से शिक्षा लो। हनुमान जो भी काम करता है छोटा रूप धरते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। मशक समान रूप कपिधरी, छोटा मच्छर की तरह रूप रखते हैं और काम ऐसे बड़े बड़े करते हैं, छोटा। और हुआ भी वही। जब अगस्त मुनि ने पूछा महाराज कैसे आना हुआ, तो शंकर जी कहने लगे कथा सुनने आए, और मुनि जी ने कथा सुनाई। आए तो दोनों थे, लेकिन गोस्वामी लिखते सुनी महेश, केवल महेश ने सुनी, सती का नाम ही नहीं, और परम सुख मानी, बड़ा आनंद आया कथा सुन के। सती ने कथा नहीं सुनी, सती बड़ी बन के आई थी और कथा से रह गई, नहीं सुन पाई। हमेशा हमेशा सम्मान की इच्छा मत रखो, हाँ, कि हमारा वहाँ जाके ऐसे ऐसे सम्मान होगा, जाएंगे माला वाला डलेगी, आइए आइए करेंगे और आगे सोफा पे बिठाएंगे ना।
जब भी जा रहे हो, जहाँ भी जगह मिलती है वहीं बैठ जाओ चुपके से और कथा सुनो। माला वाला के चक्कर में कथा नहीं रह जाएगी। शंकर जी ने ही कथा सुनी, सती ने नहीं सुनी। कथा सुनने के बाद शंकर जी ने कहा कि दक्षिणा बताइए अगस्त जी। अगस्त जी कहने लगे महाराज कोई कोई दक्षिणा नहीं, ये तो परंपरा है, रिवाज है, देनी पड़ेगी। कथा सुनने के बाद वक्ता को देनी चाहिए दक्षिणा, जो भी है दो, नियम है। नहीं माने शंकर जी तो अगस्त जी कहने लगे ठीक है, जिनकी कथा हमने सुनाई आपको उनकी भक्ति हमें दे दो। और शंकर जी ने अगस्त मुनि को राम की भक्ति दी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। वो उनको राम कथा सुनाए, दूसरे उनको भक्ति सुनाए। ऐसे कहते सुनते कुछ समय बीता। फिर जो है समय देखा काफ़ी हो गया तो चलते हैं। चलने की तैयारी की शंकर जी ने और ऋषि जी से अनुमति ली, विदा मांगी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। आए थे शंभू, लेकिन जब विदा मांगी, कथा वथा सुन के जब जाने लगे तो बाबा लिखते हैं मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। 4 अक्षर का नाम हो गया। आए तो 2 अक्षर का नाम था और जब कथा सुन के जा रहे हैं तो 4 अक्षर का हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कथा सुनोगे आपका कद ऊंचा हो जाएगा। आपके प्रेम में, भगवान के प्रति प्रेम आपका बढ़ेगा, भगवान की नजरों में बढ़ेगा। शंभू से त्रिपुरारी हो गए और चले, सती माता के साथ चले। आए तो थे संग सती जग जननी भवानी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की लड़की, जग जननी भवानी खत्म और रह गई केवल दक्ष की लड़की, दक्ष की पुत्री। राजा की पुत्री है, कोई खास नहीं। आई तो बड़ी खास थी, कथा नहीं सुनी, नीचे चली गई। शंकर जी ने कथा सुनी, ऊपर उठ गए। कथा सुनने का सीधा सा प्रभाव, ना सुनने का सुनने का यहाँ दिखाई दे रहा है, और आगे दिखाई दे रहा है। और देख लो, जैसे ही चले, शंकर जी के मन में है कि भगवान के दर्शन और हो जाए। कथा सुनी है तो भगवान की बातें याद आ रही हैं, भगवान के बारे में ही विचार चल रहे हैं। सती ने कथा नहीं सुनी, वो कहाँ सोचती भगवान के दर्शन हो जाए। वो तो जल्दी से कैलाश पहुँचे, अपने वहाँ अपने ठिकाने पर। बहुत दिन हो गए। सती के मन में ये विचार नहीं है कि राम के दर्शन हो जाए ना, केवल शंकर के मन में, केवल शंकर के। क्यों? कथा उन्होंने ही सुनी थी। मन में विचार करते जा रहे हैं कैसे दर्शन हो। बाबा को पता है ये वो समय है, भगवान आ चुके हैं धरती पर, अवतार ले चुके हैं अयोध्या में। भगवान का विवाह भी हो चुका है और विवाह के बाद वनवास भी हो चुका है, और वनवास के 12-13 साल गुजर भी चुके हैं। और अब पंचवटी में जब थे, कुछ ही समय पहले रावण जो है सीता का हरण कर ले गया, और
राम और लखन सीता को खोज रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से, पौधों से, लताओं से, पत्तों से, पेड़ों से पूछ रहे हैं भगवान रो रो के, तुमने मेरी सीता देखी? ये सीन चल रहा है। बाबा को पता है कि भगवान भी इधर ही है, दंडक वन में ही कहीं, लेकिन कैसे दर्शन हो। शंकर जी सती के साथ कैलाश की तरफ जा रहे हैं और राम और लखन इधर लंका की तरफ मुंह किए हुए हैं, दक्षिण की तरफ। उत्तर की तरफ आ रहे हैं शंकर जी, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं राम जी। ऐसे सोचते ही जा रहे थे और उसी समय भगवान की पर नजर पड़ गई शंकर जी की। देखा राम जी जा रहे हैं छोटे भाई लखन के साथ, दूर से ही देखा और बड़ा आनंद आया। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। बड़ा हर्षित हुए, हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा आनंद, खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? अच्छा देखो, भगवान लीला में है, भगवान लीला में है। शंकर जी ये जानते हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं दंडक वन में, और मैं सामने जाके हाथ मिलाऊंगा, हेलो करूंगा, तो सबको पता लग जाएगा और भगवान की लीला में खलल पड़ेगा। इसलिए पास में जाके नहीं मिलूंगा। पास में जाकर पता लगेगा सबको और लीला में भंग पड़ जाएगा, लीला नहीं कर पाएंगे भगवान, सबको पता लग जाएगा। दूर से ही प्रणाम करते हैं भगवान भोलेनाथ यार। अच्छा पहले तो जैसे ही देखते ही और खुश हो गए, भगवान रोए जा रहे हैं और भगवान का चेला खुश हो रहा है भगवान को रोता देख के। ऐसा भी होता है। असल जिंदगी में ऐसा नहीं है, भगवान लीला में ऐसा कर रहे हैं। लीला माने हम जैसे रामलीला होती है गाँव में, पहले होती थी, आजकल तो नहीं हो रही। लीला जहाँ भी होती है, मान लो आपका ही कोई पुत्र राम का रोल कर रहा है उस रामलीला में, और यही रोल कर रहा है, सीता का हरण हो गया और राम जी जो हैं सीता को खोज रहे हैं, रोते फिर रहे हैं। तो क्या पिताजी वो जो रामलीला देख रहा है अपने पुत्र का रोल देगा, वो रोने लग जाएगा? ये देख के खुश हो जाएगा, वाह बेटा क्या रामलीला, क्या लीला कर रही तुम, फर्स्ट क्लास रोल कर दिया तूने राम का। ऐसे ही शंकर जी भी, भगवान क्या लीला करते हैं, आप भी हैं क्या रो के दिखा रहे हो? आम एक जीव की तरह, कामी विषयी जीवों की तरह, मनुष्यों की तरह रो रहे हो। खुश हुए लीला देख के भगवान की। दूसरा कारण खुश होने का एक और भी है, अब से कुछ समय बाद भेंट होनी है किष्किंधा में। भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में विराजमान है सुग्रीव के साथ, सुग्रीव की सेवा में, और वहाँ तो आमने सामने फिर मुलाकात ही होनी है, और खुशी। इसलिए खुशी है बाबा, राम जी के दर्शन करके खुशी। और दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, हे जगत के पावन सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो, ऐसी जय जयकार करके चलते रहे, रुके नहीं। शंकर जी चले जा रहे हैं, रुकने का काम नहीं, रुक के तो गड़बड़ हो जाएगी। चलते रहे, दूर से ही प्रणाम करके सच्चिदानंद कह के और चलते रहे। और जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, बाबा मस्ती में आ गए, शरीर पुलकित हो गया, हल्का हो गया, मस्ती छा गई, पैर टेढ़े मेढ़े गिरने लगे। सती माता ने देखी इनको क्या हो गया बाबा को,
अभी तो ठीक ठाक चल रहे थे। एक राजा के लड़के को प्रणाम किया और ये हालत हो गई। शंकर जगदीश हैं, सुर नर मुनि सब नामे शीशा। देवता राक्षस लोग संत मुनि सब शंकर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये भी जगदीश हैं। इन्होंने एक राजा के पुत्र को प्रणाम किया और ये दशा हो गई। अब भी उनका प्रभाव इन पर पड़ा हुआ है, अभी भी शांत नहीं हुए हैं। लेकिन एक विचार तो ये है सती का। दूसरा विचार क्या है? शंभु गिरा पुनि मरसा न होई। अगर शंकर जी ने प्रणाम किया है तो कोई बड़े ही हैं। शंकर जी की बात झूठी नहीं हो सकती। भोले बाबा ने समझाया, देवी ये वही हैं मेरे इष्ट देव जिनकी अभी अभी कथा सुन के आए हम अगस्त ऋषि के पास से। वही तो है ये, प्रणाम करो। प्रणाम नहीं करती। बड़ा समझाया, लेकिन लागन उर उपदेश, कुछ काम, कोई सलाह काम नहीं करती। सती का संशय ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। शंकर जी को कहना पड़ा, ठीक है, तुम्हारे अंदर इतना ही संशय है तो जाओ परीक्षा ले लो। हाँ, परीक्षा ले लो। मैं यहाँ बैठा हूँ बड़की छाँव में, और तुम जाके परीक्षा लेके यहीं आ जाना, यहीं मिलूँगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विवेक से और विचार करके परीक्षा लेना। ये ध्यान में रखना कि मेरे इष्ट भगवान हैं, ये कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना। सती कहने लगी, आप भी तो चलो, मैं भी तो आपके साथ जाती हूँ, जहाँ जहाँ आप जाते हो, आप मेरे साथ नहीं चलोगे? बोले नहीं, देखो बीमार जो है वो दवाई तो उसी को लेनी पड़ेगी ना। अब बीमारी तुम्हें दवाई मैं लूँ, तुम्हारी बीमारी जैसी थोड़ी ठीक हो जाएगी ना। आप जाओ। सती जो है चल पड़ी, मन में विचार कर रही है। पुनि पुनि हृदय विचार करी। पुनि पुनि हृदय विचार करी। विचार किया है, विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रही। बाबा ने कहा था विवेक और विचार दोनों का इस्तेमाल करना और तब परीक्षा लेना। लेकिन यहाँ केवल विचार, विवेक का इस्तेमाल नहीं। विश्वास का साथ तो पहले ही छोड़ दिया, बाबा को छोड़ दिया, अब विवेक भी छोड़ दिया, खाली विचार रह गया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। अच्छा, जैसे सती बाबा के पास से गई परीक्षा लेने, एक बात जान लो, भगवान परीक्षा का सब्जेक्ट नहीं है। भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, तो प्रतीक्षा करो सबरी की तरह, तब मिलते हैं। भगवान परीक्षा में बंधेंगे क्या तुम्हारी में? नहीं। भगवान की प्रतीक्षा केवल करो और मिलेंगे, सबरी को मिले। लेकिन सती तो परीक्षा लेने चल पड़ी। शंकर जी ने मन में अनुमान किया, जो मेरे कहे से नहीं मानता फिर किसके कहने से मानेगा वो? मेरे कहने से जिसका संशय दूर नहीं होता तो किससे संशय दूर होगा उसका? किसी से भी नहीं हो सकता। मतलब उसके खिलाफ विधाता है, विधि विपरीत भलाई नहीं। अब उसका भला नहीं होना, जो मेरे कहने से नहीं समझ पा रहा उसका भला नहीं है। विधाता उसके विपरीत चला गया, खिलाफ चला गया।
ठीक है। होई सोई जो राम रचि राखा, ये बड़ी अच्छी चौपाई है, प्रसिद्ध चौपाई, गाने लायक गानी चाहिए, सबको कंठस्थ होनी चाहिए। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साका। ज़्यादा तर्क में ना पड़े, वही होगा जो भगवान ने रच के रखा हुआ है पहले ही पूरा तैयार है, खाका जन्म से लेके और मौत तक पूरा तैयार कर रखा है, वही होना है। सब कहते हैं ऐसी भगवान की मर्जी, हम भी ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर उस वाक्य को याद रखते रहते हैं और दुख पाते रहते हैं। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, उसमें जले जाते हैं अंदर अंदर। बाबा के पास एक टैबलेट है, एक गोली है, बाबा रखते हैं, वो गोली हमने लेनी चाहिए। जब ऐसी कोई पोजीशन आए तो वो गोली ले लेनी चाहिए। कौन सी है? जब ये बात आ गई कि होई सोई जो राम रचि राखा, ठीक है जैसी भगवान की मर्जी, ऐसा हम कहते हैं अक्सर, लेकिन फिर उसी में जलते रहते हैं। जलने की बजाय वो गोली ले लो। अस कही लगे जपन हरि नाम, जो कुछ हुआ अच्छा बुरा होने दो और भगवान का नाम, उससे हट जाओ एक तरफ और भगवान का नाम लेने लग जाओ। वो जो भी मुसीबत आए वो दूर हो जाएगी, निपट जाएगी अपने आप, और फिर हम वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे। भगवान का नाम हर बीमारी की दवा है। ये अंदर की जो बीमारियां है ना, अंदर 24 बीमारी हैं, एक नहीं 24, उनकी दवा है या एक सिंपल सी, जपने लग जाओ राम राम, जो भी जिसको भी आप जपते हो उसका जाप करने लग जाओ और वो बीमारी दूर हो जाएगी। संकट जो आया था थोड़े समय के लिए चला जाएगा। ये लेनी चाहिए जो हम नहीं लेते और दुखी रहते हैं, फिर उसको उस समस्या को याद करते 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 और अंदर अंदर भुने जाते हैं, जले जाते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। ये टैबलेट याद रख, अपने जेब में रखा करो। जब भी कोई ऐसी दिक्कत आए शुरू हो जाओ, छोड़ो दुनियादारी और राम राम या जो भी जिस भी भगवान को आप याद करते हैं जपते हैं उसका नाम लेना शुरू कर दो। पता भी नहीं लगेगा कब वो बीमारी आई थी कब चली गई, नहीं पता लगेगा। इसको प्रैक्टिकल करके देख लो, एकदम फिट बैठती है, तुरंत बीमारी ठीक। बाबा तो अपने लग गए जपन और सती पहुंच गई। सती पहुंची जहाँ पर भगवान जा रहे थे लखन के साथ, विचार कर रही हैं, केवल विचार कर रही हैं कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं, और याद आया अरे ये अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, इनकी पत्नी का रूप रख लेती हूँ। अगर ये भगवान नहीं है तो समझेंगे अरे मेरी सीता कहाँ चली गई थी, हैं मुझे पकड़ने भागेंगे। अगर ये भगवान है समझ जाएंगे अरे सती माता तुम कहाँ सीता का रूप ले रही हो, कहाँ घूम रही हो, क्या क्या चक्कर है, इस तरह करेंगे परीक्षा हो जाएगी। सिंपल सा फार्मूला अपनाया सती ने और सीता का रूप धर लिया। गलती कर गई, भगवान कभी सीता के पीछे नहीं चलते, सीता पीछे चलती, लेकिन सती माता ने रूप तो धर लिया लेकिन स्वभाव नहीं। देखो स्वभाव बड़ा मुश्किल है ना, दूसरे का स्वभाव लेना। रूप तो धर लेते हैं हम, रूप तो हम पता नहीं कितने बदलते हैं दिन में, लेकिन स्वभाव कहाँ से आएगा। वो पीछे चलने वाला स्वभाव भूल गई, आगे चल पड़ी। सीता माता पीछे चलती थी लेकिन सती माता ने सीता माता का रूप धरा और आगे चल पड़ी, राम लखन के आगे आगे चल पड़ी। लखन की नज़र पड़ी, अरे सीता माता तो ये रही। थोड़ा सा ध्यान लगाया लखन ने और देखा नहीं नहीं ये तो सती माता है। सती माता ने सीता माता का रूप क्यों धरा, क्या चक्कर है। लखन चुप रहे, बोले नहीं। क्यों?
जब बड़ा साथ में है तो छोटों को चुपचाप देखते रहना चाहिए, ज़्यादा दखल की जरूरत नहीं है। लखन ने सोची अभी कोई भगवान की लीला है, तू कुछ चक्कर में पड़ रहा है, लीला को देख, आनंद ले। लखन ने कुछ कहा नहीं राम जी को। तो देखा तो राम ने भी होगा ना, राम ने भी देखा। और जैसे ही राम ने देखा, समझ गए, अरे सती माता मेरी पत्नी का रूप है। सब जान गए क्या कारण है। भगवान को ध्यान नहीं लगाना पड़ता, ऐसे ही जान जाते हैं सब कुछ। शंकर जी को ध्यान लगाना पड़ता, थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्या है ये, और फिर सब कुछ सामने आ जाता है। राम जी तो देखते ही सब कुछ पता लग जाता है। जैसे ही देखा, अरे सती माता मेरी पत्नी का रूप धर के आ गई, मेरी परीक्षा लेने आई है लगता है। कोई बात नहीं, परीक्षा लेने वाला गुरु, और गुरु का नाम लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही बोले, जोड़ी पानी, हाथ जोड़ के प्रभु की न प्रणाम किया, और बोले पिता समेत लीन निज राम। मैं राम दशरथ का पुत्र आपको प्रणाम करता हूँ। कहे बहोरी, और आगे कहा, कहाँ वृष केतु, शंकर जी कहाँ हैं, विपिन अकेली फिरहूँ के ही हेतु। क्या किस लिए यहाँ अकेली वन में फिर रही है, पता है तुमने? हमारी सीता अकेली रह गई थी वन में वहाँ, और ले गया कोई, तुम्हें भी कोई ले जाएगा, और बार बार रोते फिरेंगे, हमारी तरह ढूंढते फिरेंगे। जब ये कहा कि शंकर जी कहाँ हैं, अकेली क्यों फिर रही हो, और सती माता की तो जमीन पैरों से निकल गई। अरे इन्होंने तो पहचान ली, भागी, उल्टे पैर भागने लगी। तो भगवान ने देखा, अरे ये तो जा रही है, संशय तो दूर हुआ ही नहीं, परीक्षा हुई नहीं, ये फिर कभी संशय करेगी, फिर आएगी भागी भागी कभी, इसका संशय तो दूर करे ना। अब भगवान ने जो अपनी माया फैला दी, माया डाल दी सती के ऊपर, जिस रास्ते से भागी उल्टी, वहाँ पे राम सीता लखन ऐसे तीनों एक लाइन में चलते दिखाई दिए। सती ने देखा, रे ये तीन आ गए, पहले वहाँ पीछे तो दो ही थे, अब सीता भी आ गई। पीछे की तरफ देखा तो वहाँ भी राम सीता और लखन, बाएं तरफ देखा राम सीता लखन, दाहिने तरफ देखा राम सीता लखन, चारों तरफ देखा। भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया, और वहाँ पर जो है अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेकों चांद तारे सूरज, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। सती का सिर चकरा गया, सती का सिर चकरा गया, बैठ गई घुटनों में सिर दे के और बैठ गई। थोड़े समय के बाद आंखें खोली तो भगवान ने अपनी माया हटा दी थी, वहाँ कुछ था ही नहीं। सती भागी भागी जो है शंकर जी के पास आई। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूँ सब बात। भागी भागी गई आपती हुई, हाँ आइए आइए आइए, हंसते हुए पूछा, सुना क्या हाल है। सती कहने लगी, महाराज क्या हाल, क्या मतलब, अभी तो गई थी, कोई मुझे महीने थोड़े हो गए, हाल किस बात का, अभी गई थी, ठीक ठाक गई थी, ठीक ठाक आ गई। परीक्षा कैसे ली? अब बाबा कहते हैं थोड़ा मजाक है। सती कह रही अभी तो गई थी, अभी इतने में भी क्या ठीक कुशल बतानी है, क्या हाल चाल बताना है इतने में भी? बोली नहीं,
शंकर कहने लगे देखो कोई छोटी मोटी बीमारी हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जो मरीज आईसीयू में भर्ती है ना उसकी तो हर सेकंड में वहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई फटाक डॉक्टर भागा जाता है। तू आईसीयू में है, तेरा मर्ज जो है इतना गहरा है कि आईसीयू में तू, आईसीयू वाले की तो सेकंड सेकंड में कुशलता पूछनी पड़े है, 10-15 मिनट 20 मिनट तो बहुत होती है। परीक्षा कैसे ली बता? सत्य कहूँ सब बात, सच बोलना। अच्छा कहीं ना कहीं बाबा को मन में है कि झूठ बोलेगी, इसलिए तो ये पूछ रहे हैं सच सच बोलना है। और सती जो है, सती अभी भी भगवान की माया के अधीन चल रही है और सती से झूठ बुलवा दिया। भगवान की माया ने सती से झूठ बुलवा दिया और कहने लगी कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाम। कोई परीक्षा नहीं ली, गई तो थी, हाँ गई थी, फिर तुम्हारी तरह प्रणाम करके आ गई। तुमने यहाँ प्रणाम किया, मैंने किया नहीं था, मैं गई प्रणाम करके और वापस आ गई। शिव बाबा ने भगवान की माया को प्रणाम किया और कहने लगे अरे मेरी सती जैसी पत्नी से झूठ बुलवा दिया, ऐसी माया भगवान की, प्रणाम किया। कहते कहते कथा वगैरह कहते कहते और कैलाश पहुंचे, अपना प्रण याद किया। भगवान कैलाश नहीं पहुंचे, कथा थोड़ी सी बीच में है कि भगवान ने ध्यान लगा के देखा, शंकर को कुछ डाउट हुआ अभी झूठ बोल रही है, खाली प्रणाम करके तो नहीं आई है। जैसे ही ध्यान लगा के देखा और पूरा चरित्र जो कुछ सती ने किया था सामने आ गया स्क्रीन पे। शंकर बाबा ने देखा अच्छा सीता माता का रूप धरा, मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप धर लिया। जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटई भगति पथ होई अनीति। अब अगर इनसे प्रीति करूंगा तो भक्ति का पथ मिट जाएगा, अनीति हो जाएगी, ठीक नहीं होगा। लेकिन छोड़ भी नहीं सकता, परम पुनीत बड़ी पवित्र हैं। परम पुनीत न जाई तजी, छोड़ नहीं सकता। हृदय में बड़ा संताप महसूस कर रहे हैं शंकर जी, लेकिन कहते नहीं। शंकर जी ने भगवान के को याद किया, मन ही मन, चरणों में प्रणाम, मन ही मन किया और दिल में ये बात आई क्या, एही तन सती ही भेंट मोहि नाही। इस शरीर से अब सती के साथ मेल मिलाप नहीं होगा। शिव संकल्प की न मन माही, संकल्प कर लिया और ऊपर से आकाशवाणी होगी, वाह जी वाह शंकर जी, आप भी बड़े राम के भगत हुए, छोटी सी बात पर पत्नी को त्याग दिया। अच्छा आकाशवाणी हुई ये तो पता है, संकल्प ले लिया आपने इतना बड़ा छोटी सी बात पे, ये बात तो सती को भी सुनाई दी, लेकिन क्या संकल्प ले लिया ये बात सुनाई नहीं दी। पूछती हैं भगवान आपने क्या संकल्प ले लिया, आकाशवाणी हो रही है, बताओ ना, मुझे भी बताओ क्या संकल्प लिया है। शंकर जी टालते रहे, बताया नहीं। कथा सुनाते 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 और कैलाश पहुंच गए। कैलाश जैसे ही पहुंचे भगवान शंकर को अपना संकल्प याद आया।
शंकर सहज स्वरूप सम्हारा और लगी समाधि अखंड अपारा। भगवान ने अपने स्वरूप को लिया, बैठ गए और समाधि लग गई बाबा की। सती अकेली बात करने के लिए शंकर जी थे, वो भी समाधि में चले गए। अब गणों से क्या बात करनी, क्या बताना उनको, अब मैं ऐसे दुखी हूँ। सती अकेली हो गई और अपने मन मन में सोच रही, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मैंने राम जी का अपमान किया, उनकी परीक्षा ली। पुनि पति बचन मरसा करी जाना, मैंने अपने पति के वचनों को झूठा माना। सो फल मोहि विधाता दीना, विधाता ने मुझे उसका फल दे दिया। लेकिन अब जो प्रभु दीन दयाल कहावा, भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे अगर आप दीन दयाल हैं, आरती हरण, दुखियों के दुख दूर करने वाले अगर आप हैं, तो मैं विनय करं कर जोड़ी, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, छूट ही बेगी देह यह मोरी, मेरा शरीर छूट जाए, अब इसका क्या करना है। भगवान से प्रार्थना करती हैं। ऐसे दुखी 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 होते होते और बीते संवत सहस 87, सहस 87 माने 87,000, बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। भगवान की समाधि छूटी भोले बाबा की। और यहाँ देखिए, हम तो एक दिन के लिए भी कहीं चले गए तो वहाँ से फोनों की झड़ी लगा देंगे, हाँ ठीक है ना, घर पे कोई दिक्कत तो नहीं, कल ही गए घर से, कोई दिक्कत तो नहीं ना, गाय ने भैंस ने दूध दे दिया, अच्छा वो फलाने से 100 रुपये लेके आने थे, वो दे गया कि नहीं दे गया, दे गया। कहीं तीर्थ पर गए हुए हैं और 24 तीर्थ की कम याद करते हैं, घर वालों की ज़्यादा याद करते हैं। बाबा 87,000 साल के बाद जागे और ये नहीं पूछा सती से, सती कैलाश में सब ठीक ठाक तो है ना, पूछना चाहिए था ना। जैसे ही जागे और राम नाम शिव सुमिरन लागे, फिर राम राम शुरू कर दी। सती ने जाना, कैसे जाना, राम राम कर रहे हैं इसलिए जाना। जाने हूँ सती जगत पति जागे, जगत के पति शंकर जी जाग गए, जाना कैसे जाना, राम नाम कर ले रहे हैं इसलिए जाना। यहाँ लखन वाली बात है कि सब सोए हैं, जागा कौन, जो भगवान का नाम लेता है वही जागा, बाकी सब मोह की नींद में सो रहे हैं। ये दुनिया मोह की नींद में सो रही है और जागा वही जो भगवान का नाम लेता है। तो सती ने भी जाना, शंकर जी जाग गए और पहुंच गई, प्रणाम किया और सामने आसन दिया। हमेशा बाईं तरफ बिठाते थे, आज सामने आसन दिया। सन्मुख शंकर आसन देना, सामने क्यों दिया, बड़े को सामने बिठाया जाता है, क्योंकि सती ने सीता का रूप धर लिया था। सीता शंकर जी की माता है, माता बड़ी हो गई, सामने आसन दिया, आइए बैठिए। और लगे कहन हरि कथा रसाला, और भगवान की रसीली रसीली कथाएं शुरू कर दी बाबा ने। तो उसी समय दक्ष जो सती के पिताजी हैं वो प्रजापति बनाए गए। दक्ष महाराज ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष को सभी का राजा, प्रजापतियों का
हेड बना दिया। अब हेड बना दिया ना, तो कुछ करना चाहे, उस खुशी में खुशी है, ये बड़ा पद मिल गया, खुशी, इस खुशी को मनाने के लिए यज्ञ ठाना, चलो यज्ञ कर लेते हैं एक, है ना। तो सबको निमंत्रण दे दिया, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण, संत मुनियों का खास खास को सबको न्योता दे दिया कि भाई हमारे यहाँ कनखल में पधारना, फलां डेट को, ऐसे ऐसे यज्ञ है। ठीक है जी, ये सब हो गया। बाबा यहाँ कथा सुना रहे हैं, और जो आया, कहते हैं जिस दिन यज्ञ था, देवी देवता लोग जो अपने अपने विमान से श्रृंगार विंगार करके फर्स्ट क्लास विद फैमिली और चले यज्ञ में शामिल होने के लिए। रास्ता कैलाश से नहीं था, लेकिन जानबूझ के कैलाश की तरफ से के ऊपर से जा रहे हैं। क्यों? शंकर को दिखाएंगे ना कि देखो तुम तो दामाद हो, तुम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं तुम्हारी ससुराल। जानबूझ के कैलाश के ऊपर से सारे देवता जा रहे हैं। अब यहाँ तो कथा चल रही है शंकर की, सुना रहे हैं सती को। सती का दिमाग है ही नहीं सुनने में, पहले नहीं सुनी, अब भी नहीं सुन रही, इधर उधर देख रही है। देखते देखते ऊपर भी नजर गई और कहने लगी महाराज ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बोला तू कथा सुनना, तुमने क्या लेना देना, कोई कहीं जाए नहीं बताओ ना। सती थोड़ी जिद्दी भी थी, बात को बगैर मनवाए मानती नहीं थी। हाँ, बोले नहीं बताओ। बता दी, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर हमें? बोला हम नहीं जाते। क्यों? मेरे को निमंत्रण नहीं है, मेरा न्योता ही नहीं है। तू मेरी पत्नी है, तेरा भी नहीं है। हालांकि दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, 6 और बहन हैं सती की, सती 7वीं सबसे छोटी है। दक्ष ने सभी अपनी पुत्रियों को बुलाया, लेकिन मेरे कारण, मेरा क्यों, मेरे से थोड़ा खार खाते हैं, मेरी और तुम्हारे पिता की अनबन है, मेरे कारण तुझे नहीं बुलाया। अब जो है बिना बुलाए जाओगी तो ठीक नहीं। जो बिन बोले जाऊ भवानी, रही न शील सने न कानी। सने नहीं रहेगा, शील नहीं रहेगा, कोई कान नहीं रहेगी, कोई शर्म नहीं करेगा। बिना बुलाए जाना ठीक नहीं। शंकर ने ना यहाँ बताई, इसमें लिखा तो नहीं, खाली यही शब्द लिखा है कि तुम्हारे और मेरे, तुम्हारे पिता की और मेरे कोई ठीक नहीं है। किस कारण से है वो नहीं बताया था, लेकिन कारण यही था कि वो किसी सभा में शंकर जी उठे नहीं थे और दक्ष बुरा मान गए थे, है ना। सभा चल रही थी, ब्रह्मा विष्णु सारे थे। ब्रह्मा विष्णु तो उठे ही नहीं, क्योंकि तो दादा है, एक पिताजी एक दादा है, वो तो नहीं उठे। पुत्र के आने से थोड़ी उठेंगे। लेकिन ये तो दामाद था, ये भी ना उठे, ये अपने मस्ती में थे, राम नाम की मस्ती में। इन्होंने पता नहीं लगा कब दक्ष आ गए, ये भी नहीं उठ पाए और दक्ष महाराज नाराज हो गए थे शंकर पे। तब से ना ठीक नहीं है, इसलिए मेरा निमंत्रण नहीं दिया था। आज बताया सती को ये बात, पहले नहीं बताई थी। सती कहने लगी महाराज मेरे पिता में के घर में उत्सव है, तो मुझे तो जाना चाहिए। बाबा कहते बात तो ठीक है, जाना चाहिए, अच्छी बात है। 4 के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। किस किस के? पिता, पिता माता पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में और स्वामी के घर में। इन 4 के घर बुलावे की इंतजार नहीं करने की जरूरत है, जाओ बिना बुलाए जाओ। लेकिन यहाँ भी कोई अगर विरोध करता हो, कोई मान लिया हम ही जा रहे हैं कहीं और वहाँ बाकी तो सब ठीक है, एक आदमी हमारे से अच्छा नहीं है, वो बुरा मानता है हमारे से उस परिवार में, तो नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पिता का ही घर क्यों ना हो। अगर वहाँ मान लो माता ठीक नहीं है हमारे से, या हमारा भाई हमारे से ठीक नहीं है, या पिता ही हमारे से ठीक नहीं है, तो फिर जाने में कल्याण नहीं है, कुछ गड़बड़ हो सकती है वहाँ।
अगर सब ठीक है फिर तो बुलाने की जरूरत नहीं है, बिना बुलाए चले जाओ। हाँ, फिर फिर न्योते की जरूरत नहीं है, फटा ऐसे ही जाओ बिना निमंत्रण के। बात ही अनेक शंभु समझावा, और भावी बस न ज्ञान उर आवा। अनेक प्रकार से शंकर ने समझा, लेकिन सती की समझ में नहीं आया। बोले मैं तो जाऊंगी। ठीक है, जाएगी तो जाए। 2 मुख्य गणों को बुलाया और बोला ले जाओ अपनी माता को, यज्ञ दिखा ले आओ, और ये मोटा मोटा सामान भी ले जाओ साथ, फिर नहीं आएगी। शंकर ने विचार किया वो नहीं आनी, तो इसकी जो खास खास चीज़ें हैं वो ले जाओ, दे देना भाई। पिता भवन जब गई भवानी, जैसे ही पिता के घर गई, यहाँ पहले से ही दक्ष ने सभी को कह रखा था, सुनो सारे, पहली बात तो वो आएगा नहीं शंकर बिना बुलाए। अगर वो आ जाता है या वो हमारी पुत्री आ जाती है तो कोई बात नहीं कर लेगा। अगर किसी ने बात की तो मेरे से बुरा नहीं होगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए किसी ने बात ही नहीं की। सती जो कह रही थी मैं अपनी बहनों से मिलूंगी, बहुत दिन हो गए, वहाँ जाके बहनों से मिलूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, वो जो बहनें मिली पास से ऐसे गुजर गई, मुस्कुरा के आ गई बिना बुलाए, ऐसा मजाक सा करके वो बहनें पास से गुजर गई। सादर भले मिली एक माता, माता बड़े प्यार से मिली। माँ ने सती को अपने हृदय से लगाया, प्रेम दिया, बिठाया, बहुत दिन हाल चाल पूछा। माँ तो बड़े आदर से, माँ का अपना रोल होता है अलग से। माता ने बड़ा लाड प्यार किया। सती कहने लगी माँ मैं यज्ञ को देख के आती हूँ। माता जानती थी सब बातें, मना किया। बेटा क्या करें, यज्ञ तो यज्ञ होता है, तू बैठ न बातें करेंगे, बहुत दिन में आई। रोकना चाह रही थी ये वहाँ ना जाए, लेकिन सती फिर अड़ गई। नहीं माँ अब आई हूँ मैं तो यज्ञ को देख के आती हूँ, मैं तो इसी के लिए आई थी, यज्ञ के लिए, देखा तुम कैसा कैसा क्या है। चली गई और देखा वहाँ पे तमाशा, शंकर जी का भाग है ही नहीं, सबका भाग है। सभी देवता के भाग रखे जाते हैं यज्ञ में, ये फला का, ये ब्रह्मा जी का, ये विष्णु का, ये इंद्र का, अग्निदेव फलाने का, सब देवताओं के भाग होते हैं। शंकर का कोई भाग ही नहीं। और जैसे देखा शंकर का कोई भाग ही नहीं, माता का गुस्सा, शंकर जी की बात को ध्यान में याद आ गया, अरे मेरे को मना किया था मैंने, फिर नहीं माना। शंकर ने त्याग दिया, वो जो दुख था उसको भूल गई माता, और ये नया दुख शुरू हो गया। मेरे पति का अपमान, पत्नी के लिए पति का अपमान सबसे बड़ा माना गया दुख। अनेकों दुख है जीवन में, लेकिन ये दुख सबसे बड़ा औरत के लिए। गुस्से में भर गई पूरी और सबको डपटते हुए बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। ऐ सारे सभासद, सभी संत मुनो सुनो, कही सुनी जिसने भी कही, जिसने भी सुनी शंकर निंदा। शंकर की निंदा जिसने भी की और सुनी, सो फल तुरंत लहब सब काहूँ। सबको अभी फल मिलेगा, अभी तुरंत। और भली भांति पछताव पिताबू, ये मेरे पिता तो पछताएंगे अच्छी तरह से। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत का, विष्णु का और शंकर का जो अपमान करता है, करता ही नहीं सुने ही जहाँ तह असमर्यादा। कोई कर रहा है और उसको सुन रहा है, वो भी करने वाला नहीं, सुनने वाला भी। अगर कोई कर रहा है हमारे सामने, तो अगर हमारा बस चले तो उसकी जीभ काट दो। काटिए तासु जीभ जो बसाई, अगर बस में है, इतनी ताकत रखते हैं, तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट दो।
अगर हमारे बस में नहीं है तो सुनो मत, श्रवण मूंदी। हाँ, ये कान बंद करके, श्रवण मूंदी न त चलई पराई। चले जाओ, चले जाओ, सुनो मत। शंकर की, विष्णु की और संत की कोई भी निंदा कर रहा हो और आप वहाँ हैं, या तो उसको चुप करो, चुप नहीं करने की हिम्मत है तो वहाँ से उठ जाओ। कान बंद करो, सुनो मत और खिसक लो वहाँ से। जगदात्मा महेश पुरारी, शंकर जी जगत की आत्मा है, जगत जनक सबके हितकारी। जगत के जनक हैं, जगत के पिता हैं, सबका हित करने वाले हैं। पिता मंदमति निंदत ते ही, उन शंकर की मेरे पिता ने निंदा की। और ये शरीर भी तो इन्हीं से ही है। तजियं तुरत देते ही हेतु, उर धरि चंद्र मौली वर्ष केतु। इस शरीर को ही छोड़ देते हूँ, बीमारी सारी खत्म। शंकर जी को याद किया, ऐसा कह के अस कही जोग अग्नि तन जारा। जोग अग्नि प्रकट की, योग से अग्नि प्रकट की और अपने आप को उसमें स्वाहा कर दिया। अस कही जोग अग्नि तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। पूरे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती जल गई, सती जल गई। जो गण साथ आए थे उनको भी पता लगा, अरे माता जल गई, जल गई। भागे भागे आए और पूरे यज्ञ को खंडित कर दिया। कैसे न कैसे भृगु ऋषि ने बचाया। बात पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास आए, सब मिलके शंकर जी के पास गए। कहते शंकर, उससे पहले शंकर जी को नारद ने बता दिया था। नारद तो खबरी है ना, तो बता दिया महाराज ऐसा ऐसा हो गया वहाँ तो कनखल। अच्छा। शंकर जी गुस्से में दाढ़ी का बाल नोच के धरती में पटका, वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र शंकर की शक्ल के, प्रणाम किया, भगवान आज्ञा, कनखल जाइए। और वहाँ यज्ञ हो रहा था। यज्ञ में जो जिसने जो अपराध किया उसको उचित दंड दे दीजिए। वीरभद्र ने आज्ञा ली और चले कनखल में। वहाँ सबको जैसा जिसने किया, भृगु जी की दाढ़ी खींच ली, भृगु मुनि की। एक देवता जो हंस रहा था उसके मारा घुसा 32 बार। जिसने जैसा किया वैसा दंड वीरभद्र ने दिया। हाहाकार हो गया, यज्ञ को पूरा तहस नहस कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु जी को भी पता लगा। सभी देवता मिलकर शंकर जी के पास कैलाश पहुँचे। विनती की शंकर जी से, भोलेनाथ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बाबा आशुतोष गुस्से में थे, शांत हो गए। मनाया, आ जाइए। देखो कोई भी यज्ञ भगवान शंकर के बिना पूर्ण नहीं होता। कोई भी यज्ञ करना हो शंकर का होना जरूरी है। शंकर माने विश्वास, विश्वास ही नहीं तो यज्ञ किस बात का। शंकर जी प्रधान देवता हैं, यज्ञ बिना शंकर के पूर्ण नहीं होता। सब ने विनती की और भोले बाबा को लाया गया। कनखल में दोबारा से रचना की गई और यज्ञ को पूर्ण किया गया। कहते हैं यहाँ पे ना दक्ष को बकरे का सिर लगाया। हाँ, बकरा मैं करता है ना, मैं तो दक्ष भी के अंदर भी मैं थी, इसलिए इसको बकरा लगा तो करता रहेगा मैं। बकरा अहम का प्रतीक है। अहम, मैं, अहंकार, घमंड। यज्ञ संपन्न हुआ और बाबा कहते हैं कि
सती का प्रसंग यहीं तक है। वैसे भी सती ने मांगा था वरदान भगवान से कि जन्म जन्म मुझे शिव के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, ऐसा वरदान मांगा था। और उसी के कारण सती माता का अगला जन्म पार्वती का हुआ, जो कथा हम अगले प्रसंग में करेंगे। तब तक के लिए सीतारामचंद्र भगवान की जय।